कल 17 फरवरी को जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का, उसके बारे में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो वीवीआई है और ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से है, यानी निर्देशांक ज्यामिति से, और इससे हमेशा लगभग 5 या 10 क्वेश्चन रहते हैं और इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में। तो ध्यान रखिए जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री होता है उसमें क्या होता है, चतुर्थांश होता है। इस तरह का होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ठीक, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है, ये एक्स और ये वाई होता है, ठीक। तो यहाँ पे पहले इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है पहले वाले में प्लस प्लस, दूसरे वाले में होता है माइनस प्लस, तीसरे वाले में होता है माइनस माइनस और चौथे वाले में होता है प्लस माइनस, ठीक। तो ये जो आप बिंदु देख रहे हैं इसमें देखिए पहला वाला क्या है, प्लस में और दूसरा वाला माइनस में। तो पहला प्लस और दूसरा माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है। तो ये हो गया आप चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी तरह आप बनाइएगा सभी क्वेश्चंस का चतुर्थांश जब भी पूछे तो। पहला ध्यान रखिएगा, पहला है प्लस प्लस दोनों रहेगा, दूसरा है माइनस प्लस रहेगा, तीसरा है माइनस माइनस दोनों रहेगा और चौथा है प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस संख्या है, पहला वाला प्लस में और दूसरा वाला माइनस में है तो चतुर्थ चतुर्थांश में, और यदि पहला वाला माइनस में और दूसरा वाला प्लस में है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में, और यदि दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में, और यदि दोनों माइनस में है तो वह तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो ये चतुर्थ हो गया। आपका रेखाकृतीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 के कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि जब पूछता है ना तो एक्स अक्ष पे जो बिंदु है ना उसको कोटि कहते हैं, ठीक है, और वाई अक्ष पे जो बिंदु है उसको हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि कोटि जो है, कोटि पूछा है यानी एक्स का वैल्यू पूछा है, तो पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। तो इसमें एक्स कौन है, 6 है, यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2-3 m-2-3 के बीच की दूरी होगी, हमें इसको दूरी निकालना है। तो उसके लिए हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र जो होता है वो इस प्रकार होता है। देखिए दूरी सूत्र होता है आपका, सवाल के पास ही हम दिखाते हैं, रुकिए सवाल के पास यहाँ रख दीजिए सवाल को, और 1 मिनट इसको हमें मिटाना पड़ेगा। एक मिनट, चलिए देखिए इसमें है आपका, हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे दूरी सूत्र, ठीक है। तो दूरी सूत्र होता है आपका, देखिए √x2 - x1, और यहाँ हो जाता है आपका का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, अंडर रूट होता है। तो इस फार्मूले का उपयोग जब हम लोग करते हैं तो ये दूरी सूत्र निकल जाता है, ठीक है। तो दूरी सूत्र जब हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पे यानी x1 का मान 2 है और y1 का मान 3 है, x2 का मान -2 है और y2 का मान 3 है, ठीक है। तो इसी को हमको सॉल्व करना है, x2 और x1 के जगह पे रखना है, ठीक है। तो x2 के जगह पे हम क्या रख देंगे, -2, ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस, और x1 की जगह पे 2 रख देंगे, यानी यहाँ पे तो हमें 0 मिल गया, यानी इसका मान कितना आ गया, पहले वाले का 0, यानी ये हो गया 0, फिर बीच में प्लस, ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। उसके बाद 3 है और फिर 3 है, यानी कि y2 का मान 3 है, ठीक। 1 मिनट, हम लोग जब 0 0 लेंगे, -2 और -2 लेंगे तो ये 0 थोड़ी होगा, ये तो 4 हो जाएगा ना, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि माइनस में जुड़ जाता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है, 16। और यहाँ पे ये आ गया 16
ठीक है, और प्लस जब y2 का मान रखेंगे तो y2 का मान 3 और y1 का भी मान 3, यानी ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 16 √16 आएगा, √16 का जब √ करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इकाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से जब भी हमें दूरी निकालना होता है तो जो दिया होता है ना संख्या, जो निर्देशांक दिया होता है, उसी का हम लोग स्क्वायर करके उन दोनों को जोड़ देते हैं और उसका √ करते हैं, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी √13 आएगा। कितना आएगा इसका मान, √13। यह कब लगता है, जब मूल बिंदु से, तो ये √13 जो है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां कि बिंदु A 8, 10 तथा बिंदु B 6, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए, मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, रुक जाइए यहाँ पे इसको मिटकाने दीजिए पहले, 1 मिनट, या हम लोग साइड में देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। देखिए, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2। ठीक है, फिर होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हमें देखना होगा कि x1 का वैल्यू कितना है और x2 का मान कितना है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि x1 का मान कितना है, 8 है, पहला वाला x1 है। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है आपका, x2 का 4 है, और y1 का 10 है, और y2 का 6 है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 8 और 4 12, पहला हो गया 12। ठीक, 12/2 यानी 6, पहला x का वैल्यू कितना आ गया, 6। ठीक है ना, x का पहला निर्देशांक, x वाला निर्देशांक 6 हो गया, उसके बाद इसको जोड़ेंगे 10 और 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 से भाग देंगे 8, यानी 6 और 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 8 कहाँ दिया, ये बताया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2, यानी इस फर्स्ट वाले, इसके फर्स्ट वाले को और इसके फर्स्ट वाले को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, इसके फर्स्ट वाले को और इसके बाद इसके सेकंड वाले को और इसके सेकंड वाले को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मध्य बिंदु उसी तरह निकालना है, तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 4, ठीक है, और 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5, यानी 5 आएगा पहला वाला, दूसरा 5 और फिर 5, फिर 10 आया तो 10 में फिर 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 5 5 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात कर। देखिए, ये भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें निकालना है, ये वाला। ठीक है, दूरी सूत्र मैंने बता दिया है, उस हिसाब से आप लोग इसका निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, किसको किसको जोड़ना होता है। देखिए, मुजबानी अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, इन दोनों को घटाकर इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो -5, यानी पहले हमको रखना है x2 को, यानी -2 -1। ठीक है, उसके बाद -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा, तो +5 में से 1 घटेगा तो 4, यानी 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, फिर प्लस। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, तो 3 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 4, -4, और -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 ही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 16 16 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, और 32 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 32 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 16 दूना 32 होता है, यानी 4 4 √2 हो जाएगा, तो 4 √2 कहाँ, ये है सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी। अब इसी अनुसार फार्मूला लगाकर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला लगाकर आप इसका निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इसमें का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी बिंदु का y अक्ष से उसकी दूरी क्या कहलाती है, y निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, y निर्देशांक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में, तो अभी मैंने बताया कि इसमें क्या है, देखिए तो माइनस और प्लस है। ठीक है, तो माइनस और प्लस यह किस चतुर्थांश में होता है, तो ये होता है द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें होता है, द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये किसमें है, द्वितीय में। ठीक है, अगला है बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में। देखिए, ये भी सेम वही है, -4 और 3, यानी माइनस और प्लस, तो ये भी किस में है, द्वितीय पाद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो उस बिंदु की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि। ठीक है, x अक्ष है तो कोटि और y अक्ष है तो भुज। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि
बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में, तो देखिए इसमें दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में तो किस में होगा, प्रथम में होगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा ये देखिए अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, -3 -5 किस चतुर्थांश में है, तो दोनों माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में है तो इस ये तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना। यदि दोनों प्लस है तो प्रथम में और दोनों माइनस है तो तृतीय में, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, P का निर्देशांक क्या है। देखिए y अक्ष से है, ठीक है ना, y अक्ष से कितना दाईं है, 5 इकाई दाईं है, एक्स अक्ष पर स्थित है, और ध्यान रखिएगा दाएं साइड में, ठीक है ना, ये एक्स अक्ष है, ठीक है ना, इसके दाएं साइड में ये बायां साइड हो गया और ये दायां साइड यानी प्लस वाले एरिया में है, ठीक है, प्लस वाले एरिया में। तो कह रहा है कि जब वह प्लस वाले एरिया में है और वाई अक्ष से कितना दूर पे है, 5 इकाई की दूरी पे, ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स अक्ष पे, ठीक है, तो यहाँ का 5 यानी एक्स अक्ष पे 5 है और वाई का मान कितना है आपका 0 है, वाई का कोई वैल्यू नहीं है, वाई से दूर है बस, ठीक है ना, लेकिन एक्स अक्ष पे है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 0, ठीक है, यानी 0 5 5 0 हो जाएगा। 5 0 कहाँ पे, देखिए ये रहा 5 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये भी दूरी ज्ञात करना, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाकर आप इसको निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के बारे में दिया है, कह रहा है कि 17 नंबर बिंदु इतना इतना तथा इतना एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, यह त्रिभुज है। अब हमें बताना है यह कौन सा त्रिभुज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, दूरी सूत्र से ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमें दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, ठीक है, बी सी निकालेंगे, फिर उसके बाद ए सी निकालेंगे, ठीक है, दूरी सूत्र से। जब दूरी सूत्र से हम ये सब निकाल लेंगे तब हम देखेंगे इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। अगर तीनों बराबर है तो समबाहु होगा, और यदि 2 बराबर 1 नहीं बराबर है तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। यदि तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये आपका विषमबाहु होगा। और यदि 2 का स्क्वायर जोड़ने पर, 2 का स्क्वायर करके जोड़ने पर तीसरे के बराबर आ जा रहा है तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, चूँकि ये दे रहा है समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही हम निकाल के दूरी सूत्र निकाल के इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 बिंदुओं इतना 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 तथा इतना के शीर्ष हैं, शीर्ष है, ये जो बिंदु हैं वह किस चीज़ के शीर्ष हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें सेम ऐसे ही करना है, हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, फिर उसके बाद इसमें ए सी नहीं, इसमें हम क्या निकालेंगे, देखिए इसमें हम लोग ए सी नहीं निकालेंगे, बल्कि इसमें हम लोग निकालते हैं ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी, ठीक है, उसके बाद डी ए, ठीक, ये 4 भुजा निकालेंगे, ठीक है ना। जब ये 4 भुजा निकालेंगे, अगर ये चारों बराबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। आयत हो मतलब जब चारों बराबर है तो आयत नहीं होगा, जब चारों बराबर है तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और जब 2 बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना, तो आयत हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा, चारों बराबर हो जाए, उसका डायनोगल मतलब उसका जो विकर्ण होता है वो भी बराबर हो जाए, यानी कि ए सी और बी डी, ठीक है, ये भी दोनों अगर बराबर हो जाए तब समचतुर्भुज है, ठीक है ना। और ये दोनों बराबर नहीं हो, ये चारों बराबर हो जाए तब समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इस तरह हम इस सवाल को बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर वाई अक्ष पर तथा एक्स अक्ष से 5 इकाई दूरी, वाई अक्ष पे कोई बिंदु और एक्स अक्ष से 5 इकाई दूरी की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे, एक्स अक्ष के नीचे ध्यान रखिए निचले साइड में है, एक मिनट, निचले साइड में माइनस में होता है, ठीक है, नीचे है एक बिंदु ए स्थित है, तो ए का निर्देशांक क्या है, तो ए का निर्देशांक कितना होगा, एक्स अक्ष पर स्थित है, अगर वाई अक्ष पर स्थित है, ठीक है ना, तो वाई अक्ष पे यानी 5 यहाँ पे होगा कहीं, -5 होगा, ठीक है, वाई अक्ष पे। तो वाई अक्ष को पहले नहीं लिखते हैं, पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, तो एक्स अक्ष पे है ये नहीं है ये, तो यानी एक्स का मान 0 होगा और वाई का मान -5 होगा। तो देखिए 0 और -5 कौन है, ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ए 5 - 2 और 6 9 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर काटती है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। देखिए हमें P का निर्देशांक निकालना है, ठीक है ना, कह रहा है A और B है, ठीक है ना, और इसको एक बिंदु P काटती है किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में, तो इसका निर्देशांक निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है देखिए बताते हैं फॉर्मूला, एक मिनट, हाँ देखिए फॉर्मूला है इसका
m 3:1 है, ठीक है ना। तो इसको हम एक तरीके से बना सकते हैं, इधर देख लीजिए फॉर्मूला। इसमें होता है m1 इंटू x2, ठीक है ना। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, और उसके बाद प्लस, ठीक, m2 इंटू x1, ठीक है, बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को याद होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, ठीक है। इसके साथ में होता है यहाँ पे दूसरा एक और, ये तो x का निकल गया, y का निकालने के लिए यहाँ पे y2 हो जाता है, और यहाँ पे y1 हो जाता है, और नीचे y1 प्लस y2 नीचे m1 प्लस m2 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला लगा के हम इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका किधर गया, इसका निर्देशांक हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है y अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है। कह रहा है देखिए कि y अक्ष पर एक बिंदु है, ठीक है ना, जिसकी बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 इकाई है, तो निम्नलिखित में से कौन है। तो ध्यान रखिएगा वो बिंदु हो जाएगा, उस बिंदु का मान हम मान लेते हैं यहाँ पे जो y अक्ष पे होगा उसका मान होगा 0 और y का कोई वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 और y को लेकर, ठीक है, a का बिंदु a, इसको a मान लेते हैं, 0 और y को a मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद b मान लेते हैं हम किसको, b मान लेते हैं 4 और 2 को, ठीक है। तो ये a और b हो गया, दोनों को हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे, मान निकालेंगे। अब बराबर में हम इसके क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है ना। जो आएगा वही, जो y का वैल्यू जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूँकि हम लंबे क्वेश्चन को इस पर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये छोटा सा है, इस पर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इसलिए हम लंबे क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC के दो शीर्ष इतना है तथा इसका मध्य बिंदु इतना है, तब C का निर्देशांक, हमें C का निर्देशांक बताना है। आसान है ये, देखिए इसको क्या करना होता है, चूँकि हम जानते हैं कि क्या होता है, जो त्रिभुज का निर्देशांक होता है, ठीक है ना, त्रिभुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वो जैसे किसी रेखा का मध्य बिंदु निकालते हैं उसी तरह होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें 3 बिंदु आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब 3 बिंदु आ जाएंगे तो क्या बनेगा, 3 बिंदु के लिए हमें बनाना पड़ता है x1, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है ना, बट्टा 3। ये सिर्फ x के लिए है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, देखिए हमने इसमें कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। हमें निकालना है C निर्देशांक का मान। तो हमारे पास A का दिया है, B का दिया है, यानी हमारे पास दे रखा है x1 x2, x3 नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन इसका निर्देशांक दे रखा है कि x का कितना मान आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। यानी सॉल्व करने पर इसको सॉल्व करने पे जो मान आएगा वह 0 होगा, ठीक है। तो हम x1 की जगह पे रखते हैं -1, x2 की जगह पे रखते हैं 5, और x3 हमें नहीं पता है तो हम उसको x3 ही रहने देते हैं, ठीक है। बट्टा में 3 लिख देते हैं, और इज इक्वल टू में क्या लिख देते हैं, 0, क्योंकि मान कितना आया है, 0 आया है, ठीक है। इसका रख देते हैं हम इज इक्वल टू में 0, ठीक। अब देखिए जब ये 3 है, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 जब जाके इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जब घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x3, ठीक है ना, +4 है, ये वाला +4 है, जब बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4, यानी x3 का जो मान होगा वो मान आ जाएगा -4, ठीक है। अब देखिए जिसका पहला -4 आ रहा होगा ना वही आंसर होगा। तो इसमें देखिए किसी का -4 दे रहा है, सिर्फ एक का ही -4 दे रहा है, x का वैल्यू कितना आएगा, -4, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यही एक -4 में दिया ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। ABC के निर्देशांक क्रमशः, देखिए निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है, इतना है, फिर इतना और फिर इतना, तो इसका मध्यिका निकालना है, मध्यिका AD की लंबाई निकालनी है, ठीक है ना। ये लंबा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा ये। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ए बी सी के शीर्ष हैं तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो क्षेत्रफल का क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। हाँ खैर आ गया तो चलिए देख लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इतना जो क्वेश्चन हमने ऊपर बताया हुआ है वो 100% उसी में से क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से, ठीक है ना, इसलिए इसको एकदम तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्षेत्रफल वाला देखते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, ठीक है ना, इंटू x1, ठीक है ना, और यहाँ पे होता है 23, 31, 12, ठीक है ना। 23, 31, 12 का मतलब हो गया कि y2, ठीक है, माइनस y2 माइनस y2 माइनस y1, y2 माइनस होता है, देखिए हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, y2 माइनस y1, ठीक है ना, आप प्लस x2 इंटू 31 यानी कि y3 माइनस y1, ठीक है, आपका फिर हो जाएगा इंटू नहीं प्लस होगा, प्लस x3 इंटू 12 यानी y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसी पे बना देंगे हम ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी पे हमको मान रख देना है, बस मान जैसे रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।